नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विपिन। तो मेरे पास एक ड्राइंग है दोस्तों, और सामने आप देख पा रहे हो ये जो मटेरियल दिख रहा है आपको यहाँ पे है। सामने उधर भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे पड़ा हुआ है। सामने और देखोगे तो आप ध्यान से यहाँ पर वेल्डिंग वगैरह हो रहा है। ठीक है, आप देख पाओगे यहाँ पे वेल्डर जो है वेल्डिंग कर रहा है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एक्चुअली ये जो है वो शिप का जो है सी चेस्ट का जो ग्रेटिंग है। ठीक है, ग्रेटिंग क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हमारा सी चेस्ट का, पहले तो आप जान लो सी चेस्ट क्या है जहाज़ का। देखो, जहाज़ के अंदर चाहिए होता है हमें पानी। ठीक है, बिना पानी के काम बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। चाहे वो किसी भी एरिया में हो, हम सी चेस्ट से ही पानी लेते हैं। ठीक है, चाहे वो हमें टैंक को बैलास्ट करना हो गया, चाहे टैंक में पानी डालना है, चाहे कूलिंग सिस्टम के लिए चाहिए, या फिर किसी काम के लिए चाहिए। ठीक है, मैं आपको फिलहाल ड्राइंग दिखा देता हूँ ऐसा सामने से, आपको थोड़ा सा आइडिया लगने लगेगा। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम के लिए हमें पानी चाहिए होगा तो हम वो सी चेस्ट से ही पानी लेते हैं। सी चेस्ट जो है वो शिप के पोर्ट साइड में भी होगा, स्टार बोर्ड में भी होगा। ये 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 10 भी हो सकता है। जैसा जैसा ज़रूरत होगा उसके हिसाब से सी चेस्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये उसका ड्राइंग है और इसके हिसाब से ये बनाया गया है। तो वीडियो के लास्ट में आपको मैं ड्राइंग भी शेयर कर दूंगा, आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। बट अभी हम फिलहाल इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, तो आपको समझ में कुछ अच्छे से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कभी भी आपको ड्राइंग मिलेगा तो इस तरह से आपको ड्राइंग मिल जाएगा और आपको कुछ इस तरह से बना करके देना होगा। आप एक बार थोड़ा सा देख लो ध्यान से, अच्छे से इसको आप देख लो इस तरह से। उसके बाद मैं आपको इसको 3D में भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख पाओगे ये इसका 3D व्यू है। तो 3D व्यू में कुछ इस तरह से बन करके आएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है साइड सेल पोर्ट साइड, यानी कि इसका मतलब है साइड सेल पर ही जा करके लगने वाला है, पोर्ट साइड में। ठीक है, तो एग्जैक्ट ऐसा कुछ लगेगा। आप यहाँ पे एक देख पा रहे हो इस तरह से जो लगा हुआ सिस्टम, यानी कि यहाँ पे नट बोल्टिंग होगा। नट बोल्टिंग होने के बाद ये पूरा कुछ इस तरह से खुलेगा, फिर इस तरह से बंद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे खुलेगा, ऐसे बंद हो जाएगा। तो ये सिस्टम आपको समझ में आ गया। और जो भी पूरा सिस्टम है, बोल्टिंग वगैरह हम बाहर से ही करेंगे और ये बाहर की तरफ भी खुल जाएगा, फिर वापस से बंद हो जाएगा। यहीं पे आप ये देख पा रहे हो, ये जो स्टॉपर का काम कर रहा है एक प्रकार से। तो इस स्टॉपर पे आकर के होल्ड हो जाएगा और इसके बाद ये बाहर की तरफ खुलेगा, फिर वापस आकर के बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर आप अभी इसकी बात कर लेते हैं तो अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखें यहाँ पे, तो प्रैक्टिकल देखने के लिए हमें आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे नट बोल्टिंग का सिस्टम है। तो ये जो है यहाँ से पूरा ओपन और क्लोज होने वाला सिस्टम है। ये साइड सेल में लगेगा, वो भी साइड सेल में लगेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ सीधा बाहर खुलेगा, फिर वापस से क्लोज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा सा ड्राइंग की बात कर लेते हैं। ड्राइंग में बात करेंगे तो थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। तो बनाना कैसे कैसे है इसको, तो पहले तो हम मेन ड्राइंग को समझते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो ऊपर लिखा हुआ है व्यू ऑन साइड सेल पोर्ट साइड में। ठीक है, तो जैसे हमें ग्रेटिंग बनानी थी तो सबसे पहले ग्रेटिंग हमें ओवरऑल लेंथ पता होनी चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ ऊपर आप देख सकते हो 965। इसका ओवरऑल लेंथ नहीं है एक्चुअली, क्योंकि आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। ये राउंड बार के सेंटर से है। ठीक है, इस राउंड बार के सेंटर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो 965 है। ठीक है, तो अगर आप इसको मेज़र करोगे तो आप इसके सेंटर से लेकर के उसके सेंटर तक मेज़र करोगे, तभी आपका एकदम परफेक्ट आएगा। ठीक है, अदरवाइज़ वहाँ पे लोकेशन पे जाने के बाद छोटा बड़ा हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है, और वहीं इसकी अगर हम विड्थ की बात करें यानी चौड़ाई की बात करें तो 264 मिली है, 264 मिलीमीटर। यानी कि अब ये भी देखिए, आप यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखोगे तो एरो दिया है और एरो जा रहा है सेंटर में। ठीक है, तो ये भी सेंटर में जा रहा है, तो इस सेंटर से सेंटर्स का जो डिस्टेंस हो गया वो 264 मिली जो है इसकी विड्थ हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या काम करना था, सबसे पहले आपकी इसकी लेंथ के हिसाब से आपको मार्किंग करनी है अच्छे से, विड्थ के हिसाब से मार्किंग करनी है। आपको एक स्क्वायर मिल जाएगा और उसके विड्थ के जो सेंटर से आपको एक और राउंड बार दिख रहा होगा, उसकी भी मार्किंग करनी है। ठीक है, आपको ये सब मार्किंग करने के बाद अच्छे से टाँका लेना है, सारा का सारा डायमेंशन मेंटेन रखना है, एक भी mm इधर उधर नहीं होना है। ये बहुत ही क्वालिटी जॉब है। ठीक है, क्योंकि ये सी चेस्ट में लगने वाला है। अगर छोटा बड़ा हो जाएगा तो फिर एक तो पहला तो अच्छा नहीं दिखेगा, दूसरी बात है बाद में आपके ऊपर कंप्लेन आ जाएंगे। ठीक है, कि आपने सही से काम किया नहीं है। तो एक बार मैं आपको इस पर ड्राइंग जैसा रखा हुआ था वैसा दिखा देता हूँ, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो दोस्तों, अभी आपको कुछ और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो ये जो था यहाँ से यहाँ तक का सेंटर जो था वो सेंटर ले लिया हमने, और इसकी जो विड्थ थी वो विड्थ हमने एकदम परफेक्ट ले ली। परफेक्ट लेने के बाद अब देखो, अब इसके अंदर आप देख रहे हो कि छोटे छोटे जो राउंड बार लगे हुए हैं, ये सारे के सारे छोटे छोटे आप देखोगे ज़रा ध्यान से तो आप यहीं कहीं देख पाओगे इस तरह से एरो दे करके दिया हुआ है। पार्ट नंबर 23 पीसेस अप साइड में लग रहे हैं, और यही सेम टू सेम देखा जाए यहाँ पे कहाँ गया नीचे भी वैसे ही उतने 23 पीसेस होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब 23 पीसेस अप है, 23 पीसेस डाउन साइड में है। ये यहीं कहीं होएगा। मैं भी इसको एक्चुअली बनाया नहीं, मैं इसको मेरे दोस्त ने बनाया था, रमेश ने, तो वो भी अभी मिल जाएगा ड्राइंग में, तो मैं अब दिखाऊंगा। तो इस तरह से चीज़ें ऊपर भी हैं नीचे भी है, तो आपको ये सेट करना है। और इसको सेट करने के लिए सिस्टम भी देखिए यहाँ पे दिया होगा, आप देख पा रहे होगे इस राउंड बार के सेंटर से
ठीक है। इस वाले राउंड बार के सेंटर से एरो दिया है, दूसरे वाले राउंड बार का जो सेंटर है उसका डिस्टेंस दिया है कितना 42 mm। यानी पहला जो छोटा वाला राउंड बार आप लगाओगे, अगर हम इसके यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो पहला छोटा राउंड बार आप लगाओगे इसके सेंटर से और इसका सेंटर 42 mm होना चाहिए, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे। फिर से अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो ये बड़े वाले राउंड बार से छोटे वाले राउंड बार का जो सेंटर है 42 mm है, आपको ऊपर यहाँ देखोगे ध्यान से दिखाई देगा, ठीक है। फिर उसके बाद से छोटे वाले राउंड बार से फिर दूसरे छोटे वाले राउंड बार के जो सेंटर है वो कितना है 40 mm है, आप यहाँ पे ऊपर देख पाओगे। मेरी उंगली दब रही थी उससे, तो अभी आप देख पाओगे, ठीक है। इसका सेंटर ऊपर 40 mm है और यही टाइप है। टाइप बोले तो जो 40 mm यहाँ पे है वही सारे 40 mm आपको मेंटेन करके लास्ट तक जाने हैं, ठीक है। तो ये आप इसका टाँका ले लोगे, ऐसे नीचे आप टाँका लेकर के जाओगे तो आपको कुछ जो है इसका फ्रेम बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्रेम बन करके रेडी हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, आपको स्टॉपर वगैरह देने थे, ये वाला स्टॉपर देने हैं और इसके ऊपर जो है वो इस तरह से सारे मटेरियल देने थे। तो उसका भी आप देख सकते हो, अगर आप काउंटिंग करके लगाना चाहते हो तो काउंटिंग करके लगा लो, अदरवाइज़ आप डायमेंशन से लगा लो। तो हमने डायमेंशन से प्रॉपर डायमेंशन से लगाया हुआ है, क्योंकि बहुत ही क्वालिटी जॉब है। तो अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाएगा तो फिर हमारी सुबह वाट लग जाएगी, ठीक है। तो सेम टू सेम हमने डायमेंशन से मार्किंग किया, इसको लगा दिया, दूसरा टाँका लिया, तीसरा टाँका लिया और यहाँ पे भी ऐसा ही दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है कितना कि कितना, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, कितना गैप रखना है, ABL से कितना रखने का है, सब कुछ उस तरह से हमने मेंटेन करके टाँका ले लिया, ठीक है दोस्तों। ड्राइंग में हर एक मटेरियल का पार्ट नंबर आता ही है, ठीक है। आप यहाँ पे देख पाओगे, देखो यहाँ पे देखो मिल गए ना आपको 23 पीसेस। तो 073 का जो है 23 पीसेस ये लगने वाले थे और यहीं साइड में ही स्टार बोर्ड का दिया हुआ है, यानी कि ये जो ड्राइंग है वो हमारा पोर्ट साइड का है। आप देख पाओगे यहाँ पे PS लिखा हुआ है, इसका मतलब पोर्ट साइड। ये ड्राइंग जो थी वो पोर्ट साइड की थी और साथ ही साथ इसका स्टार बोर्ड का भी डिटेल दे दिया गया हुआ है, यानी कि एक ही ड्राइंग में दो मटेरियल का काम हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से काम हो रहा है। और अब यहाँ पे कौन कौन से मटेरियल लगे हुए हैं, इसके जस्ट नीचे वाले अगर मटेरियल की बात करें तो इसका डिटेल आपको दे दिया जाएगा D में। तो जब आप D सेक्शन में डिटेल में जाकर के देखोगे, यहाँ पे देखिए डिटेल D लिखा हुआ है, जब आप उसको ओपन करोगे तो उसको आपको फिर और प्रॉपर दिखेगा, ठीक है। ये देखो दोस्तों, ये जो है इस तरह से, उसके नीचे आप एक बार देख पा रहे हो कि इसका छोटा सा स्क्वायर वाला पीस और आ रहा होगा, ठीक है। अगर हम इसको कहीं साइड से देखें तो साइड से कुछ हमें इस तरह से दिखाई देगा। आप देखो जरा, ये बड़े वाली पीस हो गई, उसके जस्ट नीचे छोटा वाला पीस है, उसको बोल्टिंग से हमने थ्रेड किया हुआ है, जो सामने आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। वो देखिए, देखो सामने देख पा रहे होगे आप, ऊपर बड़ा वाला है, उसके नीचे जस्ट छोटा वाला पीस है, उसको बोल्टिंग से थ्रेड किया गया। तो सेम टू सेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसके जस्ट ऊपर ये मटेरियल है, ये वाला मटेरियल जहाज़ में जाके लगेगा, तो इसलिए हमने इसको वहाँ पे टेपिंग करके रख दिया हुआ है, बाद में शिप में जा करके ये फिटिंग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से है। मैं एक बार फिर से आपको ड्राइंग थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपको चाहिए होगा तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले करके देख लीजिएगा, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और एक दोस्तों, आप लोग को एक बात और बतानी थी कि मेरे से किसी भाई ने पूछा था कि ये जो हमारा जो शिप का ड्राइंग का जो टाइटल ब्लॉक होता है, टाइटल बॉक्स होता है जो हमारा, वो कैसा होता है, उसका डायमेंशन वगैरह कैसी होती है, थोड़ा वो हमको बताइए। तो भाई मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास खुद का एक ड्राइंग बोर्ड हो, ठीक है। मैं उस पर आपको प्रॉपर ड्राइंग करके दिखाऊंगा, जैसा इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग की जाती है, ठीक है दोस्तों। मेरा ये कोशिश है कि मैं उस पर अच्छे से दिखाऊँ और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपना समझाने के लिए, ठीक है दोस्तों। और जितने लोग मेरे साथ बने उन सभी लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।